सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 3रा अध्याय। तो ध्यान से सुनिए। हे नारद जी, जो कुछ कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे, तो श्री कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुखी हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी जानकर श्री कृष्ण भगवान भी स्वयं अत्यंत दुखी हुए। जब विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया, तो मानो करोड़ों कराल समान मुख से प्रलयकाल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्म का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ न हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को हरो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन ने इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार की स्तुति के वचन सुनकर शीतल हुए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ, यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सो सुनो। हे अर्जुन, कोई समय में संयोगवश अधिक मास आए तो उसे सब लोग असहाय, निंदक, अपूज्य मलमास कहने लगे और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहने लगे। मल अर्थात कि गंदा मांस होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है, ऐसा कहकर उसकी निंदा करने लगे। इस प्रकार लोगों से वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुख से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए मुझे देखकर मुझे दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। इस तरह से यहाँ पर
पुरुषोत्तम मास महात्म्य का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे प्रेरित करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।